चलो सभी लोग सेवा करो। सेवा का सबसे बड़ा फल है। सबसे सेवक धर्म को छोड़ा, सिर बल चले धर्म तुम्हारा। सेवक वही जो करे सेवकाई, और करने से करे लड़ाई। बड़ा साफ साफ शब्दों में सेवक का सेवा से बात। सेवा करता तो सेवक, सेवा नहीं करता तो सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं है। अगर सेवक नहीं है तो दया का पात्र नहीं है। ये सब चीजें बड़ी विचार है। बिना सत्संग वचनों के आप किसी का सही अर्थ समझ में नहीं सकते। अर्थ तो बताएगा करनी। जब करनी करोगे तो सब समझ में आ जाए। फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम सेवा करें न करें, कैसे करें, कम करें, ज्यादा करें। जब करने लगोगे तो सब पहचान हो जाएगी कि हमको सेवा करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए और भजन करना चाहिए। लेकिन बगैर सत्संग के सेवा भी समझ में नहीं आई, और बगैर सेवा के तुम्हारा मन भजन में भी नहीं लगेगा। मन में इतना गर्व गुमान घमंड है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अपने अनुसार जिसमें उसको रस मिले, जिसको मनोरंजन कहते हैं, वो तो करेगा, लेकिन आध्यात्मिक कोई भी काम नहीं करेगा। और जब तक ये करेगा नहीं तब तक इसकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने करनी पर जोर दिया, कथनी बकनी पर नहीं, करनी पर। कबीर साहब ने भी कहा कि जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश, और करनी कर कथनी करी तो पायो सतनो, कहा सच्चानंद प्रकाश। जब मिला, जब मैं करनी में लगे, करनी करने लगा। यानी जो संत महापुरुषों ने बताया उसको करने लगा। जब करने लगा तो समझ में आ गया। भाई बगैर करे तो आप नहीं बता सकते हो किस कर्म का क्या लाभ है, किस कर्म का क्या हानि है। ये तो करनी ही बताएगी। लेकिन संत मत नहीं करनी कुछ अलग है। भौतिक जगत की करनी तो सभी लोग करते हो। कितने युगों से वही आपको सिखाई गई हो, क्योंकि संत कलयुग में आए तो उन्होंने करने की बात की कि जब तक जीव करनी नहीं करेगा, वो भी आत्मिक करनी,
शारीरिक इंद्रियों की तो सभी लोग करते हो। जब शरीर इंद्रियों की करने की तो उसका अभ्यास हो गया, उसका अनुभव हो गया। अब जब अभ्यास हो गया तो उसी में हम लग गए, इतना लग गए कि उसे बंद नहीं कर पा रहे। बंद करने में मन को कष्ट हो रहा, लेकिन जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने करनी को बदल दिया। उन्होंने कहा ये भौतिक जगत की करनी तो तुमको फंसाने वाली है, अब आध्यात्मिक करनी तुम्हें भौतिक जगत से निकालने वाली है। जब धीरे 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 संतों के शरण में आप गए, उनके करीब, और उनके परमार्थी आध्यात्मिक वचनों को सुना, और धीरे धीरे जो उन पर आपने गुणन मनन किया और अपने जीवन में आपने पालन करना शुरू किया, तब ये समझ में आया कि वास्तविक करनी तो ये है जिसके लिए हम सबको मानव तन मिला। मानव शरीर भौतिक करने के लिए नहीं मिला, आध्यात्मिक करने को, यानी आत्मा के कल्याण के लिए। तो मन की कल्याण सुख सुविधा की बातें आप जान गए, और उसको आपने उसी में लगा लिया मन। अब वो मन भौतिक जगत की करने का आदी हो गया, तो बंद नहीं कर पा रहा, और किसी ने बताया भी नहीं कि भौतिक जगत की करने के अलावा और भी कोई करनी। ये तो कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये रास्ता खोला और जीवों को बताया कि तुमको आत्मिक करने के लिए मानव तन मिला, यानी आत्मा के कल्याण के लिए। जब धीरे धीरे संतों के करीब आए तब उनको पता चला कि भौतिक कर्म क्या और आध्यात्मिक कर्म क्या, और किस कर्म का क्या लाभ है। तो धीरे 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 जब सत्संगों में आने लगे, वचनों को सुनने लगे, आदेश पालन करने लगे, तब आपकी समझ में सब आने लगा। अब धीरे धीरे जीव निर्णय लेने लगा, नहीं नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, कैसा मानव शरीर का खान पान है और कौन सा खान पान नहीं। जब इस पर विचार करोगे तब कुछ आपकी समझ में आएगा कि बहुत युग सतयुग त्रेता द्वापर निकल गए, इसी भौतिक जगत की करने में फंसे हुए। अध्यात्म के बारे में किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा का कल्याण कौन करेगा, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, आत्मा अपने सच्चे घर मंडल मुकाम कैसे जाएगी। ये तो पता चला जब आपने संतों की शरण ली और उनके आध्यात्मिक वचनों को सुना, तब ये पता चला कि हम गलत जगह फंस गए, और किसी ने हमारी मदद नहीं, किसी ने बताया नहीं। तो बताता कौन, जब वो बताने वाले आए नहीं थे। वो तो वे कलयुग में आए हैं, लगभग 750 वर्ष अभी पूरे होने जा रहे हैं जब से संत महापुरुष आए। तो उन्होंने अपना ये आध्यात्मिक कर्म की जानकारी लोगों को दी कि मानव जीवन आत्मा के कल्याण के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, भौतिक जगत के कर्मों को कर फंसने के लिए नहीं मिला। ये अब जानकारी। तो धीरे धीरे धीरे
संतों के वचनों का प्रचार शुरू हुआ है और लोग उन वचनों को सुना तो उस पर विचार किया। ये तो कभी बताए नहीं किसी ने और किताबों में लिखे नहीं। तो 4 में 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं की धर्म चर्चा। इसमें संत नाम नहीं है, इसमें संत मत भी नहीं है और इसके अलावा कोई जानकारियां थी नहीं। यहीं तक सब फंसे थे। तभी तो महापुरुषों ने आकर भेद खोला। क्या उन्होंने कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जो गम नहीं वो सतगुरु का देश। संत सतगुरु उस देश से आए जहाँ 4 वेद 6, 7, 18 पुराणों को पढ़कर जीव नहीं पहुंच सकता, उसके अनुसार करनी करके वहां नहीं पहुंच सकता। वो करनी जो 4 वेद 6, 7, 18 पुराणों में लिखी वो तो यही की है। इसी काल माया देश में रहकर शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छे बुरे पाप पुण्य जो कर्म किए उनका फल भोगने के लिए ये मृत लोक मंडल बनाया। तो इन कर्मों के अलावा निष्काम कर्म की शिक्षा हम दी नहीं है। निष्काम कर्म का वर्णन किसी ने किया। यही वचन जो शरीर इंद्रियों से मन बुद्धि चित्त से हम आप करते हो, इन्हीं की जानकारी मिली और जी इन्हीं को करने। करते 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 जब लंबा समय गुजर गया तो ये मान लिया कि यही कर्म सच्चे है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बस ये जीव की अज्ञानता और फंसा हुआ। इसी को संत महापुरुष खत्म करने के लिए आए कि नहीं नहीं ये नहीं है, इसके अतिरिक्त और कुछ है जो तुम्हारे लिए यानी मानव शरीर के लिए वो करनी, वो कर्म अलग है। और 83,99,999 शरीरों के लिए कर्म अलग है। वो कर्म केवल संसारिक जगत में रहने के लिए, बार बार जन्म मरण आने पाने के लिए। लेकिन इससे छुटकारा मिले, हम लोग निकले अपने घर चले, ये तो जानकारी नहीं दी। तो समझते थे यही मृत्यु लोग हमारा घर है, यही 4,84,00,000 लड़कों की दुनिया है, इसी में आना जाना यही हमारा मुख्य कर्म है। तभी तो कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, यदि संत न आते जगत में तो जन्म मरता संसार। यानी जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला नहीं था अगर संत महापुरुष न आए होते। अब देखो कितनी बड़ी महिमा संतों की, जिस महिमा से हम लोग बहुत दूर थे। किसी ने महिमा के बारे में कुछ कहा बताया नहीं, लेकिन संतों ने कृपा दिया, मेहरबानी करके बिना बुलाए और बिना किसी लोभ लालच के सदा है, किसी ने भेजा नहीं, और जीवों के कल्याण के लिए। उनका यहाँ मृत्यु लोक मंडल में आने का और कोई कारण। कहते कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना एक हमारा काम। ये स्पष्ट परिचय दिया ताकि कोई भूल भ्रम संदेह में न रह जाए। इस संतों का आगमन इस भारत भूमि पर किस काम के लिए हुआ, वो किस मंडल मुकाम से आए हैं,
जितनी बीच के शक्तियां बीच के मंडलों से आई उनको मुक्ति देने का अधिकार नहीं था। जीव के किए गए कर्मों को माफ करने का अधिकार नहीं था। जब कर्मों को माफ करने का अधिकार नहीं था तो कोई जा नहीं सकता था। बिना कर्मों की अदायगी के कोई जीव नहीं जा सकता। यहाँ कर्मों की अदायगी संतों की सेवा किसी को मालूम नहीं है। और अनंत जन्मों जब से जीवात्मा आई है कर्मानुसार अनंत जन्मों में जन्म लिया और सबने यही काम किया। यही मृत्युलोक में रहने वाले कर्म, निकलने वाले कर्म तो किए नहीं, क्योंकि निकलने वाले कर्मों को कराने वाले बताने वाले संत महापुरुष आए ही नहीं थे, तो बताता कौन? अरे जब जानकार मिलेगा तो उनके करीब जाओगे, आरजू मिन्नत मिन्नत प्रार्थना करोगे, उनके कदमों में सीधा प्रणाम करोगे, उनके आदेश हुक्म का पालन करोगे, तब उनसे कुछ आपको मिलेगा। ऐसे मिलने वाला कुछ नहीं, तब मिलेगा। और यहाँ जीव बेचारा इतना पहले से फंसा है कि संतों की महिमा हो जानता नहीं। यही कारण कि जब संत आपको मिल भी गए, रास्ता भी दे दिया, फिर भी जीव बेचारा भ्रमित हो गया, क्योंकि अभी आदत पक्की नहीं हुई थी। और तब तक स्वार्थी लोभी लालची आपको मिले और फिर से उन्होंने आपको मोड़ दिया। स्वार्थ लोभ लालच की तरफ जाने का स्वभाव प्रभाव पहले ही साथ, पर जीव बेचारा मुड़ गया। वो मिल गया तो जहां से निकला था फिर वहीं पहुंच गया। संत महापुरुषों ने बड़ी मेहनत परिश्रम करके संघर्ष यात्राओं को झेल कर जीवों के निकालने की व्यवस्था बनाई। नाम का आधार, बगैर नाम आधार के कोई जीवात्मा को इधर से उधर ले जा नहीं जाता। और नाम आधार को काल माया ने छीन लिया था। जब जीवात्माओं के अंदर इच्छा उठी कि नीचे के मंडल मुकामों में देखने की बड़ी प्रबल इच्छा है, और उसे क्या मालूम, वो तो समझती कि नीचे के लोगों में कुछ बहुत अच्छा होगा। जिस लोक में रह रही थी उसके अंदर ये हुआ कि यहाँ तो देख लिया, जरा नीचे के लोगों को देखे क्या है। तो देखने की इच्छा से उसने बार बार प्रार्थना की कि मालिक एक बार दया कृपा मेहरबानी करके हमको नीचे के लोगों में उतार। बड़ी देखने की इच्छा। जब सतपुरुष ने बहुत समझाया, देख पागल मत बन, नीचे का लोग काल माया का सबसे खराब है। वहाँ जन्म मरण है, वहाँ दुख सुख है, वहाँ लड़ाई झगड़ा है, वहाँ पाप पुण्य है, वहाँ अच्छा बुरा सब है। बड़ा कूड़ा कचरा गंदगी का देश है। समझाने पर भी वो मानती नहीं, कहती नहीं नहीं, एक बार दया कर दीजिए बेहतर। तो कहा चलो तुम्हारी ऐसी प्रबल इच्छा है तो मैं भेजे देता हूँ। तो कहा देखो ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ो और इसको छोड़ना मत। कोई कितना बहकाए भरमावे लोभ लालच दे, इस डोर को मत छोड़ना। ये तुम्हारा आधार है। अगर आधार को छोड़ दिया किसी के बहकाने पर तो नीचे काल माया का देश है कि तुम फंस जाओगी, कभी निकल नहीं पाओ, ना अपने घर कभी पहुंच पाओ। तो समझा बुझाकर सत्पुरुष ने जीवात्मा को सत्यलोक मंडल से उतारा। जैसे नीचे उतारा तो सत्यलोक के नीचे कारण लोक है, जो 5 तत्वों का
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व। सत्लोक में तो कोई शरीर है नहीं, इस तरह पंचभौतिक शरीर हाथ पैर नाक मुंह वाला नहीं। जब अंग नहीं तो उस पर कोई पर्दा डालने की जरूरत नहीं। लेकिन जब सतलोक के नीचे जीवात्मा को किसी लोक मंडल में उतारा जाएगा तो नंगा नहीं भेजा जाएगा, कपड़ा पहरा कर। सतलोक के नीचे जब उतारा करण लोक में तो 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। शब्द स्पर्श रूप रस, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। और जब करण लोक के नीचे जीवात्मा को सत्पुरुष ने उतारा तो करण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रस गंध चतुष्ट अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जिस सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा तो सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक है, इसी को संतों ने देवलोक कहा। जब लिंग लोक में जीवात्मा को उतारा गया जो 17 तत्वों का है, 10 इंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। और जब लिंग लोक के नीचे जीवात्मा को सत्पुरुष ने उतारा तो लिंग लोक के नीचे स्मृत लोक है, जिसको संतों ने स्थूल लोक कहा। जब यहाँ उतारा तो ये इसमें तो 5 तत्व, ये 5 तत्वों का जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर चढ़ गए? 4। पहला कर्ण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, ये 4 कपड़े उसको पहरा दिया। मोटा कवर, मोटे कवर में तो कहा कि जब तक इन 4 कवरों को उतारा नहीं जाएगा तब तक जीवात्मा को कोई निखारी खड़ा करके अलग नहीं कर पाएगा, घर पहुंचा। अब इन 4 तत्वों को कौन उतारेगा? इसीलिए साफ साफ कहा कि जो 4 कब्रों को उतारेगा जीवात्मा पर, जो 4 कब्रों को उतारना जानता है वो नामदान देगा। ये सब नहीं देंगे, ये देने वाले नहीं, सुनाने वाले। और तुमने देने वाले सुनाने वाले का अर्थ नहीं समझा कि नामदान देने वाला कौन होता, सुनाने वाला कौन होता। देने वाला अधिकारी है कि सुनाने वाला अधिकारी, तो जानकारी आपको दें। तो धीरज से काल माया ने देखा कि तो बहुत मजबूती कपड़ा पहन के आए, इस पर तो हमारा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। तो अपना प्रभाव जमाने के लिए काल ने क्या किया? पूछा कि अरे भाई तुम अपने लोग से आई हो, क्या लेके आई? उस समय हमारे सबके पास सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बेटी बहू की परख पहचान और तपस्या, त्याग, संयम, वैराग सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने कहा रे भाई फेंकी सामान, तू अब मेरे देश में आई है, मेरा सामान दे। तो उसने सोचा, जीवात्मा ने सोचा कोई अच्छा सामान देगा। तो काल के कहने पर अच्छा वाला तो उतार के फेंक दिया। फिर काल ने कहा अच्छा अब हमारे देश का सामान लो। तो काल का सामान क्या है? झूठ है, छल है, कपट है, बेईमानी है, हिंसा है, मारकाट है, व्यभिचार, कुत्तार है, धोखाधड़ी है,
सकता। जितनी गंदगी हो सकती निकाल दी, वो गंदगी उसने दी और हमने आपने ले ली। अब जब गंदगी आपने ले ली तो उसके वसीभूत हो गए। अब एक महापुरुष ने आवाज लगा दी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बिल्कुल अनोखी आवाज जो सृष्टि में कभी किसी ने नहीं देखा। यही तो समृत मालिक की पहचान है और ये पहचान आपने खो दी। तुम्हारी परेशानी का कारण, तुम्हारे फंसने का कारण यही है कि तुमने सच्चाई को अपनी फेंक दिया और काल के झूठे सामान को ले लिया। अब वो कह रहे कि कलयुग जाने वाला है तो जो जाएगा तो अपना सामान मांगेगा। कहीं हमने तुमको सामान दिया था, हमारा सामान दो। अब उसका दिया सामान तो हम नहीं दे सकते। जो कुंडलों शराब पी के पेशा बना दी क्या दे पाओ? मुर्गा मीट खा के लेटिन बना दी क्या आप दे पाओगे? मारा काटा झूठ छल कपट बेईमानी व्यभिचार जो कर डाला क्या वापस कर सकते हो? तो उसने कहा बगैर हमारा कर्जा दिए कोई यहाँ से जा नहीं सकता। ये बंधन लग गया। अब इस बंधन को कौन तोड़ेगा, तोड़वाएगा? बात आके यही पर फंसे। इन बंधनों से मुक्त कौन कराएगा? जो मुक्त कराएगा वो आवागमन को छोड़वा देगा। तो ये तो किसी ने वादा किया नहीं आपसे, चाहे पूजा किया हो, पाठ किया हो, तीरथ व्रत हवन जप तो कुछ भी आपने किया है, लेकिन इनमें से किसी ने आपका वादा ये पूरा नहीं किया कि हमारी पूजा करोगे, तीरथ व्रत करोगे, रुपए पैसे खर्च करोगे, दान दक्षिणा करोगे, हवन सामग्री जलाओगे तो तुम्हारे कर्म जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये किसी ने वादा नहीं किया और हम करते भी रहे और फंसे भी रहे। श्रम समय पूंजी खर्च भी कर डाली और मिला कुछ। ये है भ्रम। इसी भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए। इन कर्मों से रिहाई छुट्टी दिलाने के लिए आए कि जितने जब से जीवात्मा आई है और कर्मानुसार मन ने जो जो कर्म किया और मन के साथ जीवात्मा लगी हुई है। अब उसी अनुसार वैसे मन ने किया, जीवात्मा ने नहीं किया। लेकिन जीवात्मा की कमी है कि उसने मन को साथी बना लिया। अब ये संग दोष लग गया, जिसके कारण जहां जहां मन जाएगा वहां जीवात्मा को जाना पड़ेगा। ये बंधन है। अब कर्म तो मन ने कराए शरीर से, तो मन के कर्मों के अनुसार शरीर के द्वारा कर्म के भुगतान के लिए उन्हीं योनियों में जन्म लेना पड़ा। आपने पशुओं वाले कर्म किए तो पशु शरीर में जन्म हो गए, पक्षियों वाले कर्म किए तो पक्षी के शरीर में जन्म, जंगली जानवरों वाले कर्म किए तो जंगली जानवरों वाले शरीर में जन्म, और गंदे पाप कर्म किए तो नाली में जो बदबूदार कीड़े उनमें जीवात्मा को पहुंचा। इधर बुरे कर्म का नतीजा क्या, इन बुरे पाप कर्मों का फल क्या है, इसके भुगतान। अब सारे कर्मों का फल आपने भोगा, लेकिन समझ में नहीं आया कि भोगते रहे, करते रहे, भोगते रहे, करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। न जन्म मरण का बंधन टूटा, न कर्मों का विधान समझ में आया। तो कितने युग बीत गए ऐसे फंसे। अब एक मौका महापुरुषों ने दिया कि लाग दया कोमल ची संता। इस संतों के हृदय में दया उठी
उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को घर ले जाने के लिए आते। कहा पहले प्रचार करा कि उनको जगाऊंगा, उनको मृतलोक का, सत्यलोक का और बीच के लोगों का सारा भेद बताऊंगा। तुम कैसे कैसे किन लोगों से आई हो और यहाँ कैसे तुम फंस गई हो, पूरा राज बताएंगे। मृतलोक से सत्यलोक तक बीच के कितने मंडल मुकाम सब की जानकारी, तभी तो आपको ये सब सुनाया जा। तुमने कभी सुना ही नहीं था, किताब कोई बनी नहीं थी जो पढ़ लेते आप। तो उनको ये सिद्धांत जो अपना निजी वो खुद कहना पड़ा, खुद घूम घूम कर सबके कान तक आवाज लगानी पड़ी। अब सोचिए कितनी मेहनत की गई आपकी जीवात्मा के कल्याण के लिए। संत महापुरुषों ने कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितना संघर्ष से आता है, क्योंकि लोग तो मार डालने के लिए तैयार हो। वो बेचारे क्या जाने ये कौन सी शक्ति है, किस लिए आई है। वो सोचने लगे हमारे काम में बाधा डालने आ गए। हमारा मन जहाँ रमा था, लगा था, तो उसकी मौज मस्ती कम करने आ गए, तो बेचारे विरोधी बन गए। जो तुम्हारे सहयोगी उनके तुम विरोधी बन गए। जो तुम्हारे हित कल्याण के लिए आया उससे बैरभाव करने लगे, उनकी निंदा आलोचना बुराई करने लगे, तरह तरह से उनको सताने लगे। लेकिन वो दयाल पुरुष है, वो कभी श्राप नहीं देते, किसी का कभी अहित नुकसान नहीं करते, ये उनके धर्म में नहीं है। और तुम बराबर समझे रहे कमजोर है, कमजोर है, हम गाली दे रहे हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, हम तरह तरह से बदनाम करते, झूठे कलंक लगाते, वो कुछ नहीं कहते। वो जानते सुनते सब हैं, कहते क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीवों को निकालने के लिए आया वो बुराई बुराई से नहीं डरते, वो झूठे कलंकों से डरते नहीं है, क्योंकि उनका कोई लोभ लालच, कोई मान सम्मान सामान लेने का तो काम है नहीं। तो लेकिन लगातार बुराइयां सुनते रहे, आलोचनाएं सुनते रहे, लोगों ने बड़े भद्दे अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, वो भी सुनते रहे। क्योंकि जो काम करने आया वो जानता है ये जीव बेचारे गंदे हैं, इनकी कोई कमी नहीं, तो गंदगी में रहे हैं। और निंदा आलोचना बुराई के सिवा इन्होंने कुछ सीखा नहीं। तो जिसके पास जो होता वही तो देता है। तो तुम्हारे बुरी बातों का उन्होंने बुरा नहीं माना और निरंतर तुम्हारे भलाई के लिए लगे रहे कि चलो किसी तरह से जब जागेगा तब होश में आएगा, जब समझ जाएगा, पहचान हो जाएगी, तब बुराई छोड़ देगा। लेकिन तुम्हारे बुरा कहने पर उनको खराब नहीं लगा। वो जानते हैं बेचारा अनजान है, इसको पता नहीं, इसके पास कोई पहचान नहीं महापुरुषों की, तो वो तो कुछ भी कर। तो इस तरह से अपमान सहते रहे, निंदा आलोचना बुराई सुनते रहे, संघर्ष से यातनाएं कष्ट, बड़ी बड़ी सजा दी लोग। संत महापुरुषों को मृत्युदंड देने तक का लोगों ने विचारा, लेकिन उनको क्या मालूम है जो सबके हित के लिए आया है, सारी जीवात्माओं को कल्याण के लिए, उसे कौन मार सकता? उसे कोई नहीं मार। जाको रखे साइया मार सके इनको, बाल न बांका कर सके चाहे जग वैरी। यानी जिनको साई रखता,
साईं जिनका रखवाला है उसे कौन मार सकता, और वो खुद साईं के साईं है, उनको कौन मारे। लेकिन ये जानकारी जीवों को कहाँ है कि कैसी शक्ति है, कैसा सुप्रीम पावर लेके आए हैं। जीवात्माओं को कोई आज तक ले नहीं जा पाया, यहाँ से मुक्त नहीं करा पाया। इतना बड़ा काम जो करने के लिए आया वो कोई साधारण शक्ति। लेकिन धीरे धीरे जब आप सत्संगों में आने लगे, सुनने लगे, विचार करने लगे, थोड़ा बहुत अपने पर प्रभाव उसका रखने लगे तो समझ में आने लगा। पूरा तो समझ में नहीं आया, पूरा तो ज्ञान अभी नहीं पहचान हुई है, लेकिन जो कर रहा है वचनों का पालन, आदेश का पालन, वो तो समझ भी रहा। क्योंकि वचन आदेश का पालन करने से दया मिलती है, और दया सारा भूल भरम दूर कर दी। जिन्होंने आदेश हुक्म का पालन किया या कर रहे, उन पर मालिक की दया हो, वही जीव लगे, बाकी सब नहीं। और सबकी करनी भी ऐसी नहीं कि लग पाए, और ऐसी करनी जीव ने की नहीं जो उनको ये लाभ दिखाई दे, उनको महापुरुष दिखाई दे। क्योंकि इन आंखों से आपने गंदगी देखी है, कानों से गंदगी सुनी है, इंद्रियों से गंदगी आपने की है, तो अच्छाई, सच्चाई, पवित्रता, निर्मलता कैसे आप देख सको। लेकिन संतों का प्रयास कभी निष्फल नहीं, वो कभी डरते नहीं है अपना काम करने। आज नहीं तो कल, जब समझेगा, जब मुड़ के आएगा, तब उसको लाभ मिल जाए। वो तो अपना आध्यात्मिक लाभ देने के लिए बराबर अपनी जगह पर खड़े। उनमें कोई बदलाव किसी तरह की मतलब यानी नहीं होता, वो जैसे वैसे समयानुकूल, कोई लाभ का, कोई स्वार्थ का, लोभ लालच का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना कोई उनको मोड़ना तोड़ना चाहे, ये संभव नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर, वो सर्वशक्तिमान है, वो शक्ति का भंडार है। उन्हें कौन तोड़ सकता, मोड़ सकता। लेकिन समय आने पर जीव को खुद ही मोड़ देते हैं और उनको बंधनों से तोड़ देते हैं, सारे बंधन तोड़ देते हैं। तो जब आप सत्संग में आओगे तो ये चीज मिलेगी, वैसे आप कहीं चले जाओ ये चीज नहीं। संतों की किताबें तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के करते नहीं। उनका भी अनुभव अधूरा है, झूठा है। जिसने पढ़ के किया या पढ़ा है करने के लिए, वो तो कुछ जान गए, और जो पढ़ के सुनाते रहे, दूसरों को किया कुछ नहीं, तो वो भी अधूरे हैं, और जिसको सुनाएंगे वो भी अधूरा है। भाई पढ़ने से कोई काम हल नहीं होता, सुनने से कोई चीज आपके हाथ नहीं लगती, वो तो लेने से, और लेने के लिए पूरी शक्ति चाहिए। श्रम, समय, पूंजी, किसी काम को करने के लिए, किसी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, श्रम, समय और पूंजी। ये तीनों का अभाव है। ये श्रम भी आप नहीं कर सकते, ये शारीरिक श्रम नहीं, इंद्रियों में संयम, ये इसलिए कहा बड़े ध्यान से प्रेमियों को समझाते हुए वचन उन्होंने उच्चारण किया कि करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की
फिर आगे की सतगुरु जानी। पूरा भेद देखिए, कोई थोड़े से शब्दों में पूरा राज खोल दिया। संतों के एक एक वचन कैसे हैं? जस केला के पात में पात, पात में पात, तस संतों की बात में बात, बात में बात। ये कब हल होगा? जब करीब में जाओ। करीबी और गरीबी दो चीजें चाहिए। करीब में जाओ और दीन गरीबी धारण कर। अहंकार में जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। दीन और गरीब बन के जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा। देने के लिए जो आया है वो देकर ही जाएगा, लेकिन लेने वाले को देने वाले के अनुसार बनना पड़ेगा। अपनी मनमानी करते हो, निंदा आलोचना बुराई में लगे रहते हो, तो फिर क्या मिलेगा? कूड़ा कचरा बटोरने वाले के हाथ गंदगी ही लगती है, कभी स्वच्छता नहीं मिलती हो। और यह सबसे बड़ी गंदगी है निंदा आलोचना बुराई। संत मत में इसको मना किया गया कि संत मत के प्रेमियों, तुम 3 बातें सदैव याद रखना। न किसी की निंदा करना, न सुनना, न उसके पाप के बोझे से न जाओ। गम खाना यानी बर्दाश्त करना। समय लड़ने फिरने का नहीं, पीछे हटकर। और गम खाना बर्दाश्त करना और कम खाना, जिससे शरीर में आलस न हो और शरीर स्वस्थ रहे। जिस भोजन को जितना पचा सको उतना लो, या जैसा परिश्रम करते हो उसके अनुसार लो, तो भोजन का तत्व आपको मिलेगा। अंधा भोजन तो मेहनत परिश्रम के अनुसार किया जाता है, और खासकर इस समय परिश्रम कोई करते ही नहीं। पहले लोग मेहनत परिश्रम बहुत करते थे, सारे काम शरीर पर निर्भर थे। आज सारे काम मशीनों पर निर्भर हो, तो आदमी का शरीर कमजोर हो गया। तो मेहनत परिश्रम छूट गया तो शरीर कमजोर हो गया। जब कमजोर हो गया तो बीमारियां दौड़ पड़ी, एकदम हावी हो गई। आप काम क्रोध लोभ मोह भी हावी हो जाता। जो व्यक्ति अंदर से कमजोर हो गया, खोखला, उसको काम क्रोध बहुत सताते, उनसे वो बच नहीं पाता। इसीलिए शरीर को हष्ट-पुष्ट रखो, नियम संयम में रखो, ताकि ये निरोग रहे और इससे हर काम तुम सफलतापूर्वक कर सकते हो। लेकिन जीव मानता कहाँ? वो इतना आदी हो गया है कि बगैर रोके रह नहीं सकता। जैसे शराब पीने वाला जानता हो भी कि खराब है, लेकिन ऐसा आदी हो गया कि आदत उसको मजबूर कर देती और जीवन से हाथ जल्दी धो बैठता। यही कारण है कि जीवों को सत्संग नहीं मिला। अच्छे पुरुषों का, सच्चे पुरुषों का, चरित्रवान पुरुषों का, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी पुरुषों का साथ नहीं मिला। अगर उनका साथ मिल जाता तो वो अपने अनुसार तुमको बना देता, अपने, क्योंकि उनमें, उनके शरीर में क्षमता है। उन्होंने अपने शरीर को संयमित रखा। इस कारण काम क्रोध लोभ मोह का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। और धीरे धीरे जीव जब उनके संपर्क में जाते हैं तो उनको भी अपना जैसा बना देते। कर लें आप समान, अपने समान बना दे। ये उनके शरीर की क्षमता, शक्ति।
धीरे धीरे जब उनके अनुसार चलने लगोगे, बनने का प्रयास करने लगोगे, ये सारी समस्याओं का समाधान निकल आए। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। बिना शाकाहारी सदाचारी के संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता, कोई निरोग नहीं रह सकता और हर काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसको नीचा देखना ही पड़ता। इसलिए बच्चों को अपनी ढाल बना के रखो। ये वचन ढाल का काम करे। कोई बार होगा अगर बच्चों को आपने सही तरीके से पकड़ा, अपने जीवन में उतारा है, जीवन में उतारा है, ये संतों के वचन ढाल का काम करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी मार से आपको बचा ले, सुरक्षित रखे। तो सत्संग वचनों की बड़ी महिमा है, लेकिन जीव बेचारा महिमा को क्या जाने। कभी सुना नहीं है, सुना कभी गौर किया नहीं है, अपने जीवन में कभी उतारा नहीं है, तो जिससे उसको कोई लाभ मिला नहीं। जब उसे नहीं मिला तो दूसरों को क्या देगा। लेकिन कहा यही जा रहा कि बचनों को कानों का विषय बना मत रखो। अपने शैतान मन को पकड़ाओ। जब वो संतों के वचन पकड़ लेगा, धीरे धीरे उसमें जो आँच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तो उसको सता रही, तंग परेशान कर रही, वो कम हो जाए, वो आँच धीमी हो जाएगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे नियम संयम बढ़ता जाएगा, पकता जाएगा, वैसे वैसे शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। संत मत के प्रेमियों को, जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, उनको तो नियम संयम का पालन करना ही, बिना किए कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने मना नहीं किया कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच रहो, लेकिन थोड़ा संयम से। अब संयम शब्द का इशारा बेचारा नहीं समझ पाया, तो उन महापुरुषों को खोल के कहना पड़ा कि 29-30 दिन महीने में होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, और एक दिन किसी कारण पर टूट जाए तब भजन करो, और 29 दिन संयम किया तब भजन करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य संयम के कोई भजन कर ही नहीं सकता। किसी का मन स्थिर नहीं हो सकता। और मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन तुम्हारा हार चुका है, अपने आप को विषय भोगों से हार गया। इसलिए ये कोई अच्छा सच्चा काम नहीं कर पाता। इस मन की जीत कैसे होगी कि मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोच। अब वो करो जो सदगुरु आपको समय से आदेश देते हैं। मन का कहना तुमने बहुत माना है, 3 युगों से मान रहे हो और फंसे पड़े हो। उसका कहना मान के फंस गए, अब सदगुरु का कहना मान के निकल आओ, निकल आओ। समझ में आ जाएगा कि निकलना कहां से होगा, फंसना कहां से हुआ, दोनों चीज। इसीलिए कलयुग में सत्संग रखा। अन्य युगों में कथा वार्ता, केवल सत्कर्म करने की, शुभ कर्म करने की। लेकिन कलयुग में शुभ कर्म करने के लायक शरीर आपका नहीं। शरीर विषय भोगी है, रोगी है, शक्तिहीन है, बलहीन है, बुद्धिहीन है, चरित्रहीन है। लिहाजा शरीर से आप कुछ कर ही नहीं सकते।
तो उन्होंने आत्मा का विषय रखा, शरीर के विषय को छोड़कर आत्मा का विषय। आत्मा को जगाने के बाद अभी तक आप 3 युगों में मन को जगाते रहे और जगाकर भोगों में लगाते रहे और सारी शक्ति को नष्ट करते रहे, मेरा आपको कुछ नहीं। और कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने कहा नहीं भाई, आत्मा को जगा, मन को जगा देख लिया, मन को जगा के लगा के सब कुछ करके देख लिया, अब जरा जीवात्मा को जगाओ और नाम में लगाओ, देखो तुम्हारा काम होता कि नहीं। और बहुत सरल है। सरल कब है? जब उनके वचनों को मानोगे तब। आदेश हुकुम का पालन करोगे तो सरल हो जाएगा, नहीं तो बहुत कठिन है। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं मन को शांत कर पाए, मन को भोगों से अलग नहीं कर पाए, मन से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा नहीं पाए, योगी योग साधना करके मन पर कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाए, और अवतारी शक्तियां मार काट हिसाब बड़ा बहादुरी का परिचय दी, लेकिन मन को नहीं ठीक कर। उनके मन ने उनको भी धोखा दिया, वो भी नहीं बच पाए। तो ये आप कैसे बच जाओ? तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करके भी नहीं कर पाए। बिना गुरु के तुम शरीर से भी कोई काम अच्छा नहीं कर सकते। शरीर के कोई संयम का लाभ बगैर गुरु के दया के आप नहीं पाते। तुम्हें मालूम है नहीं है ये लाभ मिलेगा कैसे? तो बेचारे सब किए, लेकिन समय बेकार चला गया, जंगलों में चले गए, सब परिवार छोड़ा कि नहीं रहेंगे तो काम क्रोध से विजय पाएंगे, लेकिन वहां भी मन ने धोखा दिया। इसलिए किस कारण कि बिना गुरु का चेला और बन बन फिरे अकेला। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु नहीं है, जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, तो इस मन के धोखे से कोई बच ही नहीं पाया। इसने सबको धोखा दिया। जंगल में गुफा में बैठे से सिंह ऋषि 4000 वर्ष तपस्या की, लेकिन मन ने धोखा दे दिया, एक वैसे ने लूट लिया। वो काम कितना प्रबल है। 60-60 हजार वर्ष तपस्या करने पर काम को नहीं जीत पाए सिंह ऋषि। तुम कहां से जीत लो? तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम तो हारे हो और सब तरह से लूटे गए हो, तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं। तुम्हारे मन ने तुम्ही को लूटा और तुम ऐसे लुटेरे को अपने अंदर जगह दिए हुए। कभी विचार नहीं करते हो कि हमको लूटा किसने, हमारी शक्ति का हैरास किसने किया? क्या कभी आपने विचार किया? ये तो संतों ने राज खोला कि बड़ा बैरी है मन घटवे, इसी को जीतना कठिना। इससे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं जो तुम्हारा मन। और दुश्मन को अंदर बैठा ले हो, क्या दुश्मन कभी अच्छी सलाह देगा? क्या उन्नत की सलाह, विकास की सलाह देगा कि विनाश की सलाह देगा? नहीं समझ पाए। ये तो संतों ने राज खोला कि बड़ा बैरी है मन घटवे, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। दुश्मन के पीछे पढ़ो। अगर दुश्मन तुम्हारा हार जाए तो तुम विश्व विजेता कहलाओ। ये मारना काटना बहादुरी नहीं तो हिंसा है। हिंसा हत्या कभी वीरता नहीं होती। नहीं समझ पाए लोग। कोई बताने वाला मिला नहीं जो आपको अच्छी सच्ची वीरता सूरवीर की परिभाषा बता। संतों ने कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। सच्चा सूरवीर वो है जिसने अपने दुश्मन मन को मार दिया, वो सूरवीर।
जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अब कहते हैं तुमने सबका ध्यान किया, उस ध्यान ने भी तुमको फंसा लिया, मुक्त नहीं किया। तो सच्चा ध्यान किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो अपने गुरु का ध्यान, जो सच्चा गुरु, सतगुरु, आत्मगुरु, जो तुम्हारी आत्मा के कल्याण के लिए आया, उसका ध्यान। बिना इसके छुटकारा मिलने वाला नहीं। राम ने सांसारिक गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ का ध्यान किया, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। उनको भी मृत्यु के हवाले होना पड़ा, वो भी नहीं छुटकारा पाए। छुटकारा दिलाएगा आत्मिक गुरु। इसलिए गुरुओं की पहचान बताई कि तुम ऐसा मत समझना कि तुम्हें नहीं मालूम सच्चा गुरु को। तो उन्होंने विधिवत कहा कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ गुरु दो, और सच्चे अच्छे गुरु की पहचान भी बताई गई। और जो सांसारिक गुरु है उनकी पहचान अलग बताई कि प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। कहा पहला गुरु है जिन्होंने आप में संसार में आने का सौभाग्य दिया है, वो माता पिता, जो है रक्त बीज के दाता, जिन्होंने रज और वीर के संपर्क से जीव की रचना की। पहला गुरु। दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैच, जो तुम्हारी गंदगी को उतारे, वो भी तुम्हारा गुरु। अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई को हटा दे। तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले ले नाव जो गांव पुकारा। कहा तुम्हारा परिचय। जो कुल पुरोहित गुरु होते हैं जिन्होंने नामांकन किया, तो उस नाम से आपका परिचय बुलाना शुरू किया। भाई इस नाम से बोलेगा, इस नाम से बोलेगा। तीसरा गुरु कहा कि वो नाम देने, नाम रखने वाला, नामांकन करने वाला। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग किया। चौथा गुरु है जो पाणी ग्रहण, संस्कार, शादी ब्याह, एक संबंध जोड़ दिया कि संसार में किस तरह आप रहोगे। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना, राम नाम का सुमरन। छठवां गुरु भरम सत्कारा, जो ओंकार से नोता, बस के इसके आगे किसी ने आपको कुछ नहीं बताया। यहीं तक ब्रह्मा, यहीं तक विष्णु, यहीं तक शंकर, यहीं तक रामकृष्ण सीमित रहे, इसके आगे नहीं थे। लेकिन संतों ने कहा ये असली गुरु नहीं है। क्या कहा उन्होंने? छठवां गुरु भरम सत्कारा, ओंकार से दाता जोड़ा, लेकिन सतवां सतगुरु और शब्द रखाया, और जहां का जीव तहां पहुंचाया। ये है सच्चा गुरु। ये आत्मिक गुरु है, इसी को सदगुरु कहते हैं। तो जो तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, और जब तक जीवात्मा का कल्याण नहीं कर देगा, घर नहीं पहुंचा देगा, तब तक वो मानव शरीर को छोड़ के जाने वाले नहीं। ये पहचान है उनकी, और आप पास भी पहचान नहीं। नामदान भी ले सुन लिया, सत्संग भी सुन लिया, ले नहीं लिया, सुन लिया, खाली सुना। अगर लिया होता तुम्हारे पास होता, उसका तुम कभी न कभी प्रयोग करते, और प्रयोग करते तो उसकी सच्चाई तुम्हारे पास होती। लेकिन तुमने सुना था, सत्संग भी सुना, नामदान भी सुना, गुरु के बारे में सुना, लेकिन लिया नहीं, किया नहीं, तो आपके पास है कुछ नहीं।
सब भूल भुलैया का कारण बन के रह गया। तो इस तरीके से जब महापुरुषों के वचनों के सुनोगे, एक एक शब्द तुम्हारी समझ में आ जाए, फिर सुनकर अपने मन को पकड़ाओ, मन से कहो अब तू इन वचनों को याद कर। अभी तक तूने जो वचन याद किए वो सब तेरे नुकसान के लिए, तुझे खराब करने के लिए, लेकिन अब सतगुरु के वचन ये तुझे पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए उच्चार। तो धीरे धीरे आपका मन करने लगेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, कभी कम करेगा कभी छोड़ देगा, लेकिन जब तुम कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे, जब अपने मन के पीछे आप पड़ गए तो एक न एक दिन उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अगर तुम्ही ने पीछा छोड़ दिया तो वो तो वैसे भी नहीं चाहता, तो आपने पीछा छोड़ दिया, वो फिर वही चला गया जाकर। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी सुना करो, अपने मन को उन वचनों से समझाओ। तुम इधर उधर भाषणबाजी करते हो, इनको समझाओ उनको, अरे उनके समझाने से तुम्हारा क्या काम बना? पहले अपने मन को समझाओ। जिसने अपने मन को समझाना जान लिया तो सबको समझा दे, क्योंकि मन की स्थिति लगभग एक ही है इस समय कलयुग में। दूसरे लोगों के सिवा कोई स्थिति आई तो कहा अपने मन इधर उधर समझाना बंद, झांकना ताकना बंद करो, अपने में झांको कि तुम्हारे अंदर कोई गलत करनी तो नहीं प्रवेश कर रही, कोई गंदा खान पान तो नहीं जगह बना रहा, गंदी कोई संग सोबत का असर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, कोई गंदे कर्मों में तो हम नहीं लग रहे जा रहे। ये निरंतर छानबीन अपनी मन की करो, तब संत मत की असली पहचान आपके अंदर आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो ये काम आप अनोखा करो। क्या जंगल में कोई सत्संग स्थल बना पाया आज तक? ये पहला काम अनोखा। जंगल में कोई सेवा करा पाया? ये अनोखा। जंगल को मैदान का रूप देकर ये कोई करा पाया? इस उबड़ खबड़ जमीन को लेवल बनाकर जीवों के लिए अच्छे काम के लिए तैयार करना पहला काम। ये सब अनोखा काम आपके सामने हो और आप ही उसके करने वाले हो, लेकिन आपको यह कभी नहीं पता था कि ये जंगल में हमें आना होगा। यह जंगल में सत्संग स्थल बनेगा। जंगल के जीवों को भी ये समय के वचन सुनने का अधिकार मिलेगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए कहा कि कलयुग का परिवर्तन वो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वासी कर सकता। वो काम करके दिखाया जाएगा और वो आपके सामने हो रहा है। ये जो कर रहे हो किसी के उनमें था कभी? एक गांव के लोग क्या जानते थे ये जंगल मैदान में बदल जाएगा, ये उबड़ खबड़ नाले और खैया ये सब लेबिल हो जाएगी और यहाँ पर एक विशाल जन समागम होगा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। और आप उसके करता हो, करने वाले हो। आपसे कराया जा रहा कि आपको याद रहे कि हमने आदेश हुकुम का पालन किया था, वो भी निस्वार्थ किया। कोई लोभ लालच इसमें लोगों का नहीं। ये भी नहीं मालूम कि गाँव कहाँ के लोग आए,
किन किन प्रांतों जिलों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से लोग आए हुए। भीषण गर्मी में और ये सेवा कर रहे हैं। लोग अपने काम के लिए घर से नहीं निकल रहे हैं और ये परमार्थी सेवा जिनमें इनका कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं, उस काम को करने के लिए जंगल में आ गए। क्या इनको गर्मी नहीं लगती, धूप नहीं लगती? लेकिन नहीं लगती। जब निशाना किसी तरफ लग जाता है तो बीच के सारे आधार छूट जाते। अगर निशाना पक्का नहीं होगा, इधर उधर जाके ताकेगा, मन दौड़ाएगा तो निशाना कच्चा। आपका निशाना अध्यात्म का, आपका निशाना आदेश पालन का, आपका निशाना अपनी जीवात्मा के कल्याण का। संसार की कोई वस्तु लेने की नहीं। ये छोटा मोटा काम हो रहा, लेकिन कोई नहीं समझ रहा। सबके सामने हो रहा, करने वाले सामने, लेकिन देखने वाले समझ नहीं सकते। यही राज है सतपथ का कि देखते हुए भी तुम नहीं समझ पाओ। लोगों को करता हुए देख रहे, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये बुद्धि के परे है और तुम मन बुद्धि चित्त के आगे जा नहीं सकते हो। तुम्हारी भागदौड़ इतनी है, ये बुद्धि के परे काम हो रहा, जो मानो सोच भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, विश्वास भी नहीं कर सकता, वो काम करके दिखाया जाएगा। इसी को तो कहते हैं चमत्कार। और इसी चमत्कार को आगे दुनिया नमस्कार करेगी। ये ऐसा काम है। आप तो अभी तैयारी कर रहे हो। जब कोई मकान की नींव डालता तो कोई नहीं देखता, जब बन के तैयार हो जाता है तब लोग कहते हैं बड़ा अच्छा मकान है। तो अच्छा तो नींव है, बगैर नींव के अगर मजबूत नींव नहीं है तो बुलंद इमारत नहीं खड़ी हो सकती। पेड़ किनारे पेड़ जब नजर नहीं, मतलब सड़क किनारे पेड़ लगाया जाता कोई नहीं देखता, लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाता, छाया और फल देने का भी तो सबको तलाश होता। सब कहते हैं जरा छाया में बैठ जाओ, फल ले लो, सबको तलाश होता। इसी तरह से जो तुम काम कर रहे हो इसकी तलाश आगे होगी। जब इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर जल सैलाब आएगा, जो हिंदुस्तान में शहर कस्बों में लोग नहीं इकट्ठा कर पाए, कोई जंगल में एकत्र हो जाएगा। इस चमत्कार को देखकर दुनिया नमस्कार करेगी। अपने काम में लगे रहो। तुम्हारा निशाना कुछ और है, देखने वालों का विचार कुछ और है, इसलिए देखने वालों की तरफ अपने विचार नहीं ले जाना है, करने के चलते। क्योंकि वो आदेश पालन से हजारों को दूर खड़े हैं, आदेश पालन की महिमा जानते नहीं है, बच्चों को कभी सुना नहीं था तो उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन तुम्हारा निशाना पक्का होना चाहिए। और ये रात्रि परमार्थी संधान सेवा कितना बड़ा आश्चर्य सुनने में था, और तुम तो कर रहे हो। पूरा हिंदुस्तान तुम्हें देख रहा, ये सीधा प्रसारण हो रहा। कि आप रात्रि में परमार्थी संधान सेवा कर रहे हो, इसका सीधा प्रसारण। तुम तो अपने काम में लगे हो, तुम उनको नहीं देख रहे जो तुमको देख रहे, और ये बच्चे सीधा प्रसारण भेज रहे, सबको दिखा रहे कि देख लीजिए ये परमार्थी संधान सेवा रात्रि में हिंदुस्तान में कहीं हो रही है। अरे विश्व में कहीं नहीं। इस तरह की सारी सेवा अपने स्वार्थ लोभ लालच की तो रात में काम करते हैं, लेकिन जिनका कोई स्वार्थ हो, कोई लोभ लालच नहीं, वो नहीं करेगा।
तो कोई नहीं करेगा। वो यहाँ नहीं विचारण में हो रहा जो कहीं नहीं। स्वेच्छा से गांव वाला आता है कि हमारा जंगल ले लीजिए, बड़ी उबड़ खाबड़ हम कुछ कर नहीं पाए, तो हमने कहा ठीक है तुम पैसे ले लो और तुम्हारी जमीन एक अच्छे काम में लगा दूंगा। मैं तो जमीन उठा के ले नहीं जाऊंगा, जमीन भी आपके गांव में ही रहेगी और आपके बाल बच्चे उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा अभी, क्योंकि तुम्हारी समझ बहुत ओछी है, कमजोर है। कोई दूरगामी कोई दूरदर्शी तो तुम हो नहीं जो दूर तक देख सको। तुम्हें अपने पैरों तले नहीं दिखाई देता, तुम दूर तक क्या देखो, और देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो जिसको तुम नहीं ठीक कर पाए, तुम्हारे परिवार बुजुर्ग नहीं ठीक कर पाए, तुम्हारी सरकार नहीं ठीक कर पाई। आज उस जमीन को, जंगल को ये समतल बनाया जा रहा है। कोई बात तो जरूर है, कुछ होना इस जमीन पर। इस जमीन का भाग्य खुल गया है, सबका समय निश्चित है, एक न एक दिन सबको समय मिलता है। आज इस भूमि को समय मिला है जो 88 साल ऋषि मुनियों ने तपस्या करके पवित्र पावन बना के छोड़ दिया था। आज उस भूमि का समय आ गया है, इस पर कुछ काम होगा, कुछ काम होगा जनहित का, किसी व्यक्तिगत स्वार्थ लोभ लालच का नहीं, सबके हित का, सबके भले का। समय निकल जाएगा तब तुम्हारी समझ में आएगा, फिर क्या होगा। मन पछताइयो अवसर बीते, ये समय निकल जाएगा तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, और पश्चाताप करने से कोई लाभ मिलता नहीं है। और समय से जागो और चेतो, और समय से अपना काम बना लो। मैं तो दोनों तरफ का लाभ आपको दे रहा हूँ। आपकी उबड़ खाबड़ जंगल जमीन लेकर के इसको समतल बना के छोड़, और इस पर वो धार्मिक कार्य होगा जनहितों का जो आज तक हिंदुस्तान में किसी कर नहीं सकता। तो एक ही वचन को ध्यान में रखें। अब आप सेवा कर रहे हो, आज कुछ अवसर भी मिल गया, कुछ कुदरत खुश हो गई। यात्रा दर्शन से लगा तो बारिश, यही से बारिश की शुरुआत मानी। आद्रा नक्षत्र कल 22 तारीख से यात्रा लगी है, रात को 12:05। वो आज की ये वर्षा उसी में 12 बजे से 12 बजे तक पूरा माना जाता है। अभी तो ये बारिश साद्रा नक्षत्र में ही तो हुई। धीरे धीरे अगर कर्म अच्छे करते तो यह दिन देखने को नहीं मिलता कि समय से बारिश ने भी अपना मुंह मोड़ लिया। वो भी तुम्हारे बुरे खान पान, बुरे कर्मों से वो भी तुम्हारे से अलग हट रहे। बाबा जी ने तो बहुत पहले कहा था, वर्षा सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की वाणी। ऐसा समय आएगा, वर्षा भी होगी लेकिन समय निकल जाएगा, इसका कोई लाभ नहीं होगा। जब वर्षा का समय तो सूखा पड़ेगा, सूखा चाहिए तो बरसात हो जाए। तो जल प्रलय है कलयुग में, जल प्रलय यानी जल नहीं होगा तब भी प्रलय, और ज्यादा हो जाएगी तो बाढ़ से प्रलय हो जाए। उधर सूखा उधर बाढ़, ये प्रलय का ये रूप है कलयुग का। तो इसलिए अच्छे काम करो, अच्छा खान पान करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा देखा सीखना सुनना बोलना चलना शुरू करो तो तुमको कुछ लाभ मिलने लगे। अरे प्रकृति को रुष्ट मत करो, प्रकृति नाराज हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा। अगर धरती माँ नाराज हो गई
और कहीं करवट ले ली तो ये सब रसातल में चला जाएगा। आपने धरती माँ को नाराज किया। धरती माँ की गोद में पलने वाले जीवों को आपने निर्मम हत्या, उनका कोई दोष नहीं, उन्होंने कोई नुकसान नहीं। ये मुर्गे काटे जा रहे, तुम्हारा क्या नुकसान करते? मछली काटी जा रही, तुम्हारा क्या नुकसान करती? बकरा काटा जा रहा, तुम्हारा क्या नुकसान करता? जो जीव तुम्हारी मदद के लिए कुदरत ने बनाए, उन मददगारों को तुम हानि पहुंचा रहे हो, फिर तुम्हें लाभ कैसे मिलेगा? आज जो ये पाप को सृष्टि दिखाई दे रही है, उसका कारण है गंदा खान पान, गंदे कर्म, गंदी संग सोहबत। उसका ये परिणाम आपको भोगने को मिले। नहीं मानोगे तो आगे और खराब आ रहा। ये नहीं कह सकते महात्माओं ने बताया क्यों नहीं, क्योंकि जितना अधिकार आपका है उतना महात्माओं का है। बल्कि तुम सब प्रकार के बुरे कर्म करते हो अपना अधिकार समझते हो, और बुरे कर्मों से मना करना अपना अधिकार समझते हो। कितना अंतर, बात समझ में आपको नहीं आती। तो इसलिए तो लोग थक गए हैं, बैठे हो, सेवा भी नहीं करते हो। तो आप लोग आके प्रसाद, जिनकी सेवा करने की इच्छा है करिए, कि उन्हें मालूम है कि एक जलिया पर एक माला स्वीकार, इतना बड़ा लाभ तो कोई दे ही नहीं सकता। ये सुमरन का लाभ है, ये छोटा मोटा लाभ मत। तो जिनको सुमरन का लाभ लेना है वो अपना दिया, और जिनको कुछ नहीं मिलना वो बैठे चुपचाप, समय भी खराब करते हो, और आए भी हो उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। खाली आए हो, खाली लौट जाओ। क्योंकि यहाँ सैर सपाटा करने, यहाँ कोई पिकनिक मनाने थोड़ी आए हो। अपने कर्मों की अदायगी, जो पाप कर्म आपने किए हैं, पहाड़ के पहाड़ ढेर, उनमें से एक भी कोई नहीं खत्म कर सकता। संसार में कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, उससे कहो 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा ये पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं। जो रुपए पैसे धन दौलत से काम आपका नहीं हो सकता है, वो परमार्थी सम्मान सेवा से हो। इससे बड़ा सस्ता और लाभ क्या हो, तो सभी कर सकते, गरीबों भी, छोटे बड़े, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री पुरुष, सबको अधिकार है, और ये काम सब कर। तो जिनको लाभ लेना है वो लाभ ले रहे हैं, और जिनको आना जाना वो आने जाने में लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो, इस जंगल में किसी ने प्रभु नाम का उच्चारण नहीं किया। ये जीव बेचारे जो पेड़ पौधे के रूप में तरस रहे, इतना युग बीत गया, हमें ये पेड़ की होली से तो चल, कब ऐसी दया होगी मालिक कि हम सब लोगों को जंगल में सुनाने के लिए कोई दया करेगा। आज ये अवसर मिला है, इन पेड़ों को भी अवसर, इनमें भी जीवात्मा सा नहीं है। ये भी परमात्मा का नाम सुनने का अधिकारी, जितना तुम्हें अधिकार उतना ही इस सावर योनि में। तो और जितने वायुमंडल में बहुत छोटे छोटे कीड़ों के रूप में जीवात्मा, उनको भी सुनने का अच्छा है। वो खमज जीवन जो पसीने गंदगी से
इनका जन्म होता है गंदे कर्म करने वालों, वो खुमजीव कहलाता है। तो सबको अधिकार मिला है प्रभु नाम सुनने का। कलयुग में जितने हैं सबको प्रभु का नाम सुनने का अधिकार है, और इससे से काम होगा। तुम नहीं सुनोगे, तुम जंगलों में सुना देंगे, पशु पक्षियों को सुना देंगे, कीड़े मकोड़ों को सुना देंगे, उनकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा, लेकिन तुम रह जाओगे, तुम्हारा नहीं काम हो। तुम्हें विचार करना चाहिए, ये तो काम जंगल में किसी ने किया ही नहीं। और इस जंगल को समतल बनाना ये किसी के बस की बात नहीं है। न तुम, न तुम्हारे पूर्वज और न तुम्हारी सरकारें बना पाई। आज उस भूमि को मोल खरीद के, मुफ्त में नहीं, जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं किया जाता। और तुम 20-25 साल से कब्जा किए हो। अब वो जमीन खरीदी गई है, जिसने पैसा लगाया वो तो वही कब्जा करेगा। तुम बिना पैसा के कब्जा किए हो 20 साल से, कि तुम अच्छा कर रहे हो। अगर जुर्माना लगवा दिया जाए तब क्या होगा? तब क्या होगा? जो 2-4 बीघे वो भी तुम्हारी चली जाएगी जुर्माना। ये मत सोचो कि बाबा कुछ जानते नहीं, लेकिन हम कोई ऐसा काम करने नहीं आए। हम तुम्हारा भला करने, भला कर रहे हैं। जंगल ऊसर बंजर भूमि को खरीद कर आपको पैसा देता है कि अपने बाल बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर। और ये तुम्हारी जमीन तुम्हारे गांव में रहेगी, तुम्हारे पीछे आने वाले यानी बाल बच्चों के काम आएगी। मैं कोई उठा थोड़ी ले जाऊंगा कहीं, जमीन कोई ले जाने वाली नहीं है। लेकिन पता नहीं तुम्हारी बुद्धि कैसी, तो समझ में नहीं आ रहा। हम तो दोहरा लाभ देते हैं कि जमीन का पैसा देते हैं और जमीन को अच्छे काम में लगाते हैं, वो भी तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगी। जो भी जमीन पर होगा, जो काम होगा, तो जमीन देके परमार्थ कमा लो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें कौन देगा? आज तो किसी ने दिया नहीं है, लेकिन समझ में तुम्हारी नहीं आ रही। जय गुरुदेव। मुझे सब मालूम है कि तुम्हारी 1 बीघे जमीन 10 बीघे जोते होते, 9 बीघे का अगर क्लेम कर दिया जाए तो तुम दे नहीं पाओ। ये वन विभाग की जमीन है। वन विभाग को एक एप्लीकेशन दे दो तो तुम्हारा गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहां से बचेगा? बचाने के लिए 2-4 बीघे जो है वो भी तुम्हारी क्लेम में चली जाए। लेकिन मैं ऐसा कोई काम करने थोड़ी आया हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं, तुम ये मत जानो कि बाबा कुछ जानते नहीं। कि ऐसे करोड़ों आदमी पीछे नहीं घूम रहा। तुम्हारे पास में 10 आदमी नहीं मिलेंगे, यहाँ करोड़ों आदमी है साथ। अभी एक छोटा परिचय आपको दूंगा। गुरु पूर्णिमा में इतने लाख लोग इकट्ठे होते, अगर उनको कह दो तुम महीनों पड़े रहेंगे, तुम क्या समझते हो? यहां से जाएंगे नहीं ऐसे तो। आप जानते हो कि भंडारी भोजन की यहाँ कमी नहीं है, अन्न की कमी तो है नहीं। यहाँ पड़े रहे, खाएंगे, अपना सेवा करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों जोर से बोलो जय गुरुदेव। तुम्हारी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाए। प्रभु नाम की, प्रभु नाम की आवाज पूरे जंगल में गूंज जाए और जितने जीव रहते सबका कल्याण हो जाए। जोर से बोलो जय गुरुदेव। सब मिल बोलो जय गुरुदेव। बोलना होगा अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे,
दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। यही स्थिति जब हनुमान लंका राक्षस नगरी में राम नाम की आवाज लगाने गए तो क्या वो लोगों ने नाम लिया था? नहीं लिया, नहीं लिया। परिणाम क्या हुआ? विनाश। ये भगवान प्रभु के नाम का उच्चारण न करने वालों का विनाश ही होता है। और हनुमान सबको समझाने गए कि भाई मान जाओ, मान जाओ, ये त्रेता युग है। त्रेता युग में जीवों के लिए राम नाम ऋषि मुनियों ने जगाया, इस नाम को लो, इस नाम से तुम्हारा भला कल्याण हो गया। तो राक्षस कहाँ लेते थे? कुछ नहीं, बोलते ही नहीं थे। तो आज कोई नई बात तो नहीं बोलते, इनकी संख्या कभी कम नहीं हुई है। हाँ, अच्छे सच्चे लोगों की संख्या कम हुई, हमेशा कम हुई, लेकिन कोई भेद नहीं रखा जाता, सबके कानों तक आवाज पहुंचाई जा रही, ताकि समय खराब आने पर तुम ये न कहो कि हमको किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए सब किया जा रहा। जय गुरुदेव। अब आप लोग धीरे धीरे प्रसाद लेना शुरू करें। जो सेवा कर रहे हैं अपना सेवा करें, जो नहीं कर रहे वो प्रसाद उसे ध्यान से चलो। यहाँ बैठो मत, प्रेमियों का उत्साह मत खराब करो। तुम लोग बैठ करके इनके उत्साह को खत्म कर रहे, एक तो करते नहीं हो और दूसरा इनका उत्साह बंद करते हो। प्रभु को पकड़ो, प्रसाद सीधे चलो। यहाँ प्रसाद का सच्चा लाभ उनको मिलेगा जो सेवा करके लेंगे। बाकी तो ये नाश्ता हो जाएगा, तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं रहेगा। सेवा करके लोगे तो प्रसाद दवा और दुआ का काम, और वैसे ये खा पी लोगे तो कर्जा उलझ जाएगा। पता नहीं किसने कैसे कैसे भाव में दिया है, उसको आप बगैर सेवा के खा लोगे तो परिणाम खराब होगा, अच्छा फल कोई नहीं मिलेगा। मैं सब जानकारी दे देता हूँ, कोई चीज छोड़ता नहीं, ताकि आप ये न कह सको भाई बताए नहीं तो हमको क्या क्या लाभ मिलेगा। सारे लाभों की जानकारी तो बैठे हैं आप, एक लाइन में आके बच्चा ले लीजिए तो लेकर धीरे धीरे निकलो यहाँ से। यहाँ बैठो मत, प्रेमियों के सामने बैठ करके इनके उत्साह खत्म न करो। चलो उठिए, आप सुनाई नहीं देता तुमको? चलो उठो, प्रसाद लो, भगो यहाँ से। तो सेवा नहीं करनी, चलो उठो, मैदान खाली करो। तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है थोड़ी है। भीड़ लगा कर आगे भंडारों पर बोझा बनने, कैसे प्रेमी रोटी बना रहे इसी धूप में, गर्मी में। तुम तो यार भीड़ लगा के आगे रोटी खाने की। अभी कह दिया जाए एक दिन भट्टी के आगे बैठो तो हिम्मत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। यहाँ भीड़ लगाने आगे फालतू, इसलिए हमने किसी को बुलाया नहीं है। जिनको इसके अंदर सेवा भाव है वो स्वेच्छा से आए और सेवा करें। एक दो दिन 4 दिन का मौका लेके आए हैं तो कहते जितनी सेवा करने, अंत में तो घर जाना ही है। उनके अंदर ये भाव है। बाकी काम चोरियां बहुत है, सेवा नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा। तुम कितना आगे पीछे मारे चलो, वो आगे पीछे चलने से कुछ नहीं होगा। सेवा तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और नहीं करोगे तो खाली आए हो खाली लौट जाओ, और फिर ये मौका मिलेगा नहीं। आगे गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। कितने लाख लोग आएंगे तो सबको सेवा कहाँ मिल पाएगी। अभी मौका मिला, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हम बहुत खास हैं, हम साथ साथ रहते थे, तुम आज कुछ भी नहीं जानते, और न कुछ तुमको मिलेगा, और खाली बैठे हो खाली लौट जाओ। यहाँ ये कोई रिश्तेदारी नहीं, यहाँ कुछ किसी तरह की तुम्हारी
खास वही है जो आदेश पालन करता है। दया पाने का अधिकारी वही है जो आदेश पालन करता है, बाकी नहीं, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, आपकी सेवा समापन का समय हो गया। आज आपने बहुत मेहनत की है। यही तपस्या का समय है। जो कर लेगा वो लाभ पाने का अधिकारी बन जाएगा। और कोई कठिन तपस्या आप नहीं कर सकते, लेकिन यह सरल रखी गई है। इसे गरीब अमीर, पढ़े लिखे, अनपढ़, स्त्री पुरुष सब कर सकते हो। किसी के लिए कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए इस सेवा को बड़े सोच समझ के रखा गया कि आपकी तपस्या भी हो जाए और सेवा भी हो जाए, दोनों चीजें। और सेवा का लाभ सुमरन के बराबर है। जितनी डलियां आपने डाली समझ लो उतनी माला आपकी हो गई। सुमरन आपका बराबर जारी है। ये आध्यात्मिक लाभ है। और शारीरिक लाभ तो आपको है ही। जो पसीना बहा रहे हो, ये बीमारियां निकल रही, ये बीमारी कम हो रही, खून आपका साफ हो रहा है। इसलिए बड़े सोच समझ कर आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिल जाए, उसके लिए सेवा का चुनाव किया गया और सभी प्रेमियों को मौका दिया गया। अब जो आ जाएंगे कर लेंगे, उनको लाभ मिलेगा। बाकी छूट जाएंगे तो हो सकता है वो हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि आगे जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पावन पर्व होने जा रहा। उसमें तो लाखों लाख लोग आएंगे, उसमें भीड़ में आपको सेवा नहीं मिल पाएगी। अभी मौका है, लाभ उठा लीजिए। उसमें तो सत्संग प्रधान रहेगी, सेवा नहीं प्रेमी आएंगे, उनको मौका दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आप ये लगन साथ कर रहे ये समझिए। अभी आप सुबह शाम दोनों वक्त कर रहे हो, रात्रि परमार्थी सेवा भी आप कर रहे हो, लेकिन बड़े कार्यक्रमों रात्रि में नहीं सेवा हो पाए। उस समय बहुत काम होता है, इसलिए मौका मिला है, उसका लाभ उठा लीजिए। अगर चूक गए तो फिर 84 जाओ। 84 काटने का अब अच्छा साधन, सरल साधन ये आपके लिए रखा गया। इतना आप दिन भर में चलते हो, जितने पग आप पे पड़ते हो, कोटि नील के समान। इतना बड़ा लाभ है एक एक कदम ये मिट्टी लेके चलने का। दुनिया के लोग मिट्टी समझेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। यही चालाकी होशियारी जीवों के साथ की जाती। अगर यहाँ के लोग जाग जाए तो तुम्हें मौके नहीं देंगे, वो पहले सब आ जाएंगे, तुम आ ही नहीं पाओगे। तो उनकी समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। ये अध्यात्म है, बड़ा कठिन है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी फेल हो गए, वो कुछ नहीं समझ पाए। महापुरुषों का खेल बड़ा निराला होता है, उसको समझना व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो दया करके कुछ एहसास करा दे तो आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते। अब आपकी सेवा का समय हो गया, धीरे धीरे आप लोग चलिए और महाप्रसाद को ले लीजिए। जो सेवा की उसका प्रसाद
उसका लाभ आपको मिलना चाहिए। ये लाभ भी दोनों तरफ काम करेगा, शरीर का भी काम करेगा, उधर जीवात्मा का भी। बड़ा सोच समझ करके आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, कहीं प्रसाद नहीं मिलता, मथुरा भी नहीं मिलता था। रोज सेवा होती लेकिन प्रसाद नहीं मिलता था। प्रसाद मिलने का समय अब आया है और आपको मिला है। इसमें जो प्रेमी चूक गया फिर ये महाप्रसाद आपको नहीं मिलेगा। वैसे भी हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रहा, कोई प्रसाद बनाना जानता नहीं तो दे गया क्या? इसीलिए कह देते प्रसाद खरीद के ले आओ। तुम दुकानों से खरीद के ले जाते हो। अरे प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता है। यही तो लोगों को जानकारी नहीं है, तभी तो संत मत की महिमा न्यारी है। जहाँ प्रसाद भी महाप्रसाद दोनों तैयार किए जाते हैं और जीवों को ऐसा रास्ता पर चलाकर उनको ये चीज प्रदान कर दी जाती कि दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाते क्या हो रहा। यहाँ भी आप जंगल में गए हो, किसी को कुछ नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है, किस काम की तैयारी है, क्या लाभ प्रेमियों को मिल रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं है और सबके सामने हो रहा। ये सीधा प्रसारण पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो आज रात्रि परमार्थी शब्दांत से बात कर रहे हैं। लेकिन क्षेत्र के लोग कुछ, ये चिराग के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है, ये अंधेरे में रह जाएंगे, दुनिया के लोग लाभ उठा लेंगे। जय गुरुदेव। अब धीरे धीरे आप चलिए, जो लोग डाले 5 तिलिया डालकर बस प्रसाद लेना शुरू कर दीजिए। ये 5 तिलिया हमारी डाल तो भाई मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे तो सेवा नहीं हो पा रही, तो आप हमारे नाम की डाल दो 5 तिलिया और बस आ जाओ और सेवा प्रसाद ले लो। जय गुरुदेव।